नमस्कार। आपके अपने कार्यक्रम आपके सितारे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसा कार्यक्रम जो खास आपके लिए शुरू किया गया है ताकि आपकी जिंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी उलझने हैं, उनका समाधान हमें मिल सके। और वो समाधान हमें बताते हैं एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आपके सितारे में मोर पंखों के कमाल की। जी हाँ, एक मोर पंख से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। तो एक मोर पंख आपकी जिंदगी की तमाम जो दशाएं चल रही हैं और बुरी दशाएं, खास तौर पर जो कुछ भी गलत हो रहा है आपकी जिंदगी में, मोर पंख के जरिए उसे बदला जा सकता है। लेकिन कैसे, वो हम जानेंगे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी से। प्रदीप जी, मोर पंखों का कितना खास जी रोल है हमारी जिंदगी में? जी, मोर के पंख का बड़ा अच्छा एक रोल है हमारे जीवन के अंदर। आज इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं, हम अपने मित्रों को बताना चाहते हैं। देखिए मेरे मित्रों, एक मोर का पंख आपके भविष्य को भी बदल सकता है। आखिर इसके अंदर कौन कौन सी शक्तियाँ निहित हैं, इन चीज़ की आज हम चर्चा कर रहे हैं। माना जाता है कि जितने भी देवी देवता हैं, 36 कोटि मतलब 36 प्रकार के देवी देवताओं की शक्ति निहित है एक मोर के पंख के अंदर। जी हाँ, जब दैत्य की जब मृत्यु नहीं हो रही थी, तो उसकी मृत्यु करने के लिए सभी देवी देवताओं ने, पक्षी शास्त्र के अंदर इस चीज की चर्चा आती है कि संध्या नामक राक्षस की जब मृत्यु नहीं हो रही थी, तो उसकी मृत्यु के लिए मोर के पंख के अंदर सभी देवी देवताओं ने अपना वास किया और उसी मोर ने संध्या नामक राक्षस की हत्या की, वध किया। तो सारी शक्तियां मान लिया जाता है पक्षी शास्त्र के अनुसार कि जितने भी देवी देवता हैं, त्रिदेव और योग माया की शक्तियां निहित हैं मोर के पंख के अंदर। अब मोर का पंख आम आदमी के लिए कैसे सहायता कर सकता है? देखिए मेरे मित्रों, वास्तु दोष अगर आपके घर के अंदर है तो मोर के पंख की स्थापना की जाती है। कहा जाता है कि मोर का पंख अगर सिर के ऊपर धारण कर लिया जाए तो विद्या के लिए, एजुकेशन के लिए बड़ा बढ़िया रहता है। घर में अगर स्थापित किया जाए तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी, स्थापित अगर कर दिया जाए तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए भी काम आता है। इसके साथ ही साथ अगर मोर के पंख को अगर घर में स्थापित किया जाए तो वास्तु दोष के अलावा, वास्तु दोष तो दूर होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप अपने गद्दे के नीचे अगर मोर के पंख रखते हैं और उसके ऊपर सोते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर काल सर्प योग अगर आपकी कुंडली के अंदर बना हुआ है मेरे मित्रों, तो उसको भी दूर किया जा सकता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं अलग अलग ग्रहों की दशाओं के अनुसार। अगर आपकी जन्म पत्री के अंदर अगर अलग अलग ग्रह अगर विपरीत अवस्था के अंदर हैं तो कैसे ठीक हो सकते हैं, सिर्फ मोर के पंख से चर्चा कर लेते हैं। आज सूर्य ग्रह की तो अलग अलग ग्रहों की चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ आपको बताया जाएगा कि एक मोर का पंख आपकी दशाओं को कैसे सुधार सकता है। कोई भी ग्रह की अगर विपरीत दशा क्यों ना हो तो उन दशाओं को कैसे सुधारा जा सकता है एक मोर के पंख की सहायता से। तो चर्चा करते हैं सूर्य ग्रह की। मेरे मित्रों, सरकारी क्षेत्र के अंदर आपको उन्नति तरक्की नहीं मिल रही हो, अगर सरकारी क्षेत्र में नौकरी के अंदर अगर व्यवधान का सामना अगर आपको करना पड़ता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मोर का पंख सहायता कर सकता है आपकी। कैसे कर सकता है? 9 मोर के पंख लेकर आइए आप रविवार के दिन और उसको मैरून कलर के धागे से उसको बांध लीजिए और एक थाली में कीजिए स्थापित। इसके साथ ही साथ 9 सुपारियां भी स्थापित कीजिए थाली के अंदर और 21 बार गंगा जल छिड़कते हुए ओम सूर्याय नमः जागरे स्थापय स्वाहा, इस मंत्र का करिए जाप। मंत्र एक बार दोबारा सुन लीजिए, ओम सूर्याय नमः जागरे स्थापय स्वाहा। इस मंत्र का अगर जाप करके अगर आप गंगा जल छिड़कते हैं, उस थाली को स्थापित कर सकते हैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि सूर्य ग्रह अगर आपकी कुंडली के अंदर विपरीत है तो उसको सुधारा जा सके। इसके साथ ही साथ 2 नारियल लेकर भगवान सूर्य को अर्पण कीजिए, क्योंकि प्रसाद, देखिए प्रसाद जरूर चढ़ाना चाहिए किसी भी पूजा के बाद में। अगर सूर्य भगवान की अगर आप मोर के पंख से अगर सही विधि से और इस मंत्र के उच्चारण करने के बाद में अगर आप पूजा करते हैं तो उसके बाद के अंदर 2 नारियल अवश्य चढ़ाइए और साथ में चढ़ाइए प्रसाद लड्डुओं का। इसके बाद के अंदर देखिए सूर्य ग्रह आपके लिए कैसे फेवरेबल होते हैं, कैसे पॉजिटिव होते हैं। कैसी भी दशा सूर्य ग्रह की विपरीत क्यों ना हो आपके लिए, सरकारी क्षेत्र के अंदर अगर आप उन्नति तरक्की चाहते हैं और नौकरी चाहते हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर, तो इस मंत्र का अवश्य कीजिए जाप और मोर के पंख की लीजिए सहायता। जी जी बिल्कुल। और ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो होती हैं वो हमारी ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी परेशानियों का निराकरण कर देती हैं, उनका समाधान हमें दे देती हैं। यही वजह है कि
हम आपके सितारे में आपको वो तमाम उपाय बताते हैं। अगर आप हमारे एस्ट्रो रत्न और वास्तु गुरु प्रदीप सोनी जी से बात करना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें फोन भी कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं हिसार से, सुनील जी। सुनील जी पूछिए अपना सवाल। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार सुनील जी। गुरुजी मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है जी 8 दिसंबर 1990। जी जन्म का समय बताइए। सुबह 6:45। जी जन्म का स्थान बताइए। हिसार। सवाल पूछिए अपना। गुरुजी ये मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, हाँ जी। इसका कैरियर कैसा रहेगा और इसकी शादी कब तक होगी? देखिए मेडिकल का कैरियर कुंडली के लिए बड़ा अच्छा कैरियर चुना आपने, क्योंकि दशम भाव की जो परिस्थिति बनती है कुंडली के अंदर सरकारी क्षेत्र के अंदर और मेडिकल लाइन के अंदर जाने के लिए बड़ी प्रशस्त है। और ऐसी पोजीशन के अंदर सूर्य लगन के अंदर विराजमान, लगन लग्नेश के ऊपर सूर्य का प्रभाव, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर सरकारी क्षेत्र में जाने के चांसेस तो बनते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ मेडिकल लाइन के अंदर भी उन्नति और तरक्की मिलने के योग बनते हैं कुंडली के अंदर। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? ऐसी परिस्थिति के अंदर पंचमेश पांचवें घर और पांचवें घर का मालिक और कारक गुरु ग्रह को भी स्ट्रॉन्ग करना बड़ा आवश्यक। गुरु के साथ में केतु और राहु की दृष्टि पंचमेश के ऊपर, तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर हायर एजुकेशन के देखिए योग तो बनते ही हैं। रिसर्च के अंदर भी आपकी बच्ची जा सकती है। पुखराज एक नग आता है, वो अवश्य धारण करवाइए आपकी बच्ची को, ताकि निरंतर बिना रुकावट के, बिना तरक्की के इनकी जन्म पत्री के अंदर ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से चंडाल योग का निर्माण हो रहा है। तो वो चंडाल योग का निर्माण ना होकर बड़ा पॉजिटिव गुरु ग्रह, पांचवें घर का कारक और पांचवें घर का मालिक बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आए। पुखराज अवश्य धारण करवाइए ताकि निरंतर बिना बाधा के इनकी एजुकेशन पूरी हो सके। और कॉन्फिडेंस लेवल कुंडली के अंदर बड़ा अच्छा कुंडली के अंदर है। और लग्नेश पंचमेश भाग्येश की पोजीशन बड़ी उत्तम स्थिति के अंदर, शुक्र बुध और शनि का योग भी बड़ी पॉजिटिव पोजीशन के अंदर बनता है जन्म पत्री के अंदर। हायर एजुकेशन के योग बनते हैं। दशाएं केतु की स्थिति बड़ी उत्तम नहीं मानी जाती कुंडली के अंदर। अगर पंचमेश पांचवें घर को अगर देखे केतु, तो केतु का उपाय भी गुरु ग्रह माना जाता है। ऐसी परिस्थिति के अंदर पुखराज नग अवश्य धारण करवाइए निरंतरता के लिए एजुकेशन में। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं जी। अपना नाम बताएं और सवाल पूछें। मैं राजपाल सिंह पानीपत से बोल रहा हूँ जी राजपाल जी अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैंने बेटे के बारे में पूछना है जी। जन्म की तारीख बताइए। डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और जन्म का समय बताइए और सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, 21 सितंबर जी 1987 जी। जी जन्म का समय 8:15 बजे सुबह जी, पानीपत। जी जी क्या जानना चाहते हैं आप? इसकी मैरिज के बारे और कैरियर जी। जी जहाँ तक मैरिज का सवाल है, इनकी जन्म पत्री के अनुसार कोई देखिए मंगली कुंडली अगर हो राहु केतु शनि की अगर स्थिति अगर सप्तम भाव या सप्तमेश के ऊपर हो, तो शादी विवाह लेट होने के योग जरूर आवश्यक तौर पर बनते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति इस कुंडली में नहीं है। शादी का विवाह का योग 18 जून के बाद में निश्चित तौर पर बनने के योग बनते हैं। और जहाँ तक कैरियर का सवाल है, कैरियर के लिए देखिए मंगल और चंद्रमा का योग एक लक्ष्मी योग माना जाता है कुंडली के अंदर विराजमान। और लग्नेश की जो स्थिति परिस्थिति जो है कुंडली के अंदर वो उत्तम नहीं, लग्नेश कमजोर पोजीशन में, नीच अवस्था के अंदर। ऐसी परिस्थिति में किया क्या जाए? देखिए एक फायरिंग ओपल जेमस्टोन आता है, वो अवश्य धारण कीजिए, तब जाकर कुंडली के अंदर बड़ी सही अच्छी पोजीशन बनेगी कार्य क्षेत्र को लेकर। लेकिन चंद्रमा की स्थिति बड़ी उत्तम है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम किया जा सकता है कुंडली के अंदर। रिलायंस बताना चाहते हैं आपको, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बड़ा अच्छा कुंडली के अंदर चलने के योग बनते हैं। लेकिन भाग्य में रुकावट परेशानी का योग भी अवश्य बनता है। खाली घड़ा लेकर जल प्रवाह अवश्य कीजिए बुधवार को दिन के समय, सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में, एक साल में एक बार, तो भाग्य बड़ा साथ देने के योग बनेंगे कुंडली के अंदर जन्म पत्री में। इसके साथ ही साथ लग्नेश की स्थिति उत्तम ना होने की वजह से एक फायरिंग ओपल जेमस्टोन रिंग फर्स्ट फिंगर जो इंडेक्स फिंगर कहा जाता है चांदी के अंदर 7 कैरेट साइज से ऊपर शुक्रवार को शुक्र की होरा के अंदर अवश्य धारण करवाइए ताकि इनका भाग्य उदय हो। जी बिल्कुल, तो ये छोटे छोटे से उपाय बहुत कुछ बदल सकते हैं, तो इन उपायों को अपनाइए। और सबसे बड़ी बात ये कि खुद में विश्वास रखिए। हम आत्मविश्वास की बात हमेशा करते हैं, क्योंकि ये आत्मविश्वास ही है जो आपके बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल सकता है। और प्रदीप जी फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है, तो यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।